निश्चित रूप से पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी निर्णय ले लेगी। अब बेटी को भी उनकी तय करना है कि वो स्वामी प्रसाद जी के साथ रहेंगी या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी रहेंगी। तो यह बीजेपी की दो टूक। कह दिया गया है कि बेटी क्लियर करे कि वो किधर है। ये क्लियर कट मैसेज है बंदायूं से सांसद और इन दिनों चर्चा में बने हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए, जिनको लेकर बीजेपी में असमंजस्य की स्थिति पिछले काफी वक्त से बनी हुई है। ऐसे में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हरदोई एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो उनसे संघमित्रा मौर्य को लेकर सवाल पूछा गया तो सीधे सपाट शब्दों में कह दी बड़ी बात। जब भाजपा में उनकी बेटी हैं, सांसद हैं और ये हमेशा भाजपा के विरोध में, इसको लेकर भाजपा क्या कुछ आगे कदम उठाए? निश्चित रूप से पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी निर्णय ले लेगी। अब बेटी को भी उनकी तय करना है कि वो स्वामी प्रसाद जी के साथ रहेंगी या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी रहेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई विचारधारा नहीं है और वो अपने हितों के लिए उन्होंने काम किया। आपने देखा होगा भाजपा में आए तो राम राम करते आए। उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई और इस प्रकार उनके अपने हित हैं और अपने हितों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक पिछड़ों में उनकी स्वीकारता का विषय, पिछड़ों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और सब हमारे साथ हैं भाजपा के, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। दरअसल जब रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। इस बीच उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता का समर्थन किया तो सवाल इन बीजेपी सांसद को लेकर भी उठ गए। सुनिए कैसे 5 दिन पहले हमारे सहयोगी से बात करते वक्त संघमित्रा ने अपने पिता के पक्ष में सफाई दी थी। पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया तो शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। जहां भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा करके जाति और धर्म, जाति को महत्व नहीं दिए, वहीं पर उस लाइन में जाति का वर्णन किया गया है और उस लाइन को उन्होंने यदि डाउटफुल दृष्टि से कोट करके स्पष्टीकरण मांगा तो हमें लगता है स्पष्टीकरण होना चाहिए। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भयंकर सर्दी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार से मंत्री पद को छोड़कर सपा जाने का ऐलान किया तो सबसे बड़ा सवाल उनकी बेटी संघमित्रा को लेकर उठा कि क्या संघमित्रा भी बीजेपी से किनारा करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संघमित्रा ने कहा कि वो बीजेपी में थीं, बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान वो कुशीनगर में अपने पिता के पक्ष में प्रचार करती, वोट मांगती नजर आईं। इतना ही नहीं, उनके बीच बीच में ऐसे बयान भी आते रहे जिन्हें उनकी बगावत कहा गया। और अब एक बार फिर से जब रामचरितमानस विवाद पर भी संघमित्रा अपने पिता के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, तो माना जा रहा है कि उनका पत्ता बीजेपी से साफ हो सकता है, जिसके संकेत भूपेंद्र चौधरी ने दो टूक शब्दों में दे दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी में संघमित्रा की राह अब वाकई बहुत मुश्किल हो गई है और अब वो भी कोई दूसरा ठौर तलाशेंगी या अपने पिता के साथ ही साइकिल का हैंडल थामेंगी या फिर बीजेपी में ही वो अपनी राह फिर से बना लेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वैसे आपको ये भी बता दें कि 2017 के चुनाव से पहले जब बसपा से स्वामी प्रसाद बीजेपी में आए थे तो बेटी संघमित्रा ने भी कमल थामा था। 2019 में बीजेपी ने उन्हें बंदायूं से सपा के गढ़ में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उतारा था और उन्हें बड़ी जीत भी मिली थी। वैसे ये इलाका यादवों के साथ साथ मौर्य कुशवाहा बाहुल्य इलाका भी माना जाता है। हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ बंदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक।